नेपाल सीमा पर स्थित यूपी के जिलों के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में आय के स्रोत की जांच अब होगी। सर्वे में ज्यादातर सीमावर्ती मदरसों ने अपनी आय का स्रोत जकात बताया है। अब पता लगाया जाएगा कि बॉर्डर के गैर मान्यता प्राप्त 1,500 से ज्यादा मदरसों को ये जकात कहां से मिल रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित कई ऐसे मदरसों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि उनको पैसा नेपाल और दुबई से मिलता है। अब इसके लिए सीएम की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो मदरसे के सर्वे की रिपोर्ट आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से इंडो नेपाल बॉर्डर पर मदरसे खुले हैं और जांच में बात सामने आई है कि 1500 ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है और इन्होंने अपनी आय की स्रोत को खाली जकात बताया है और यहीं से सरकार की निगाहें इन मदरसों को लेकर टेढ़ी हो गई हैं। सरकार अब इन 1500 मदरसों की आय का स्रोत और गंभीरता से जांचेगी। दरअसल ये मदरसों का मानना है कि इनको नेपाल और दुबई से पैसे मिलते हैं और सरकार ये चाहती है कि इन मदरसों का सर्वे पूरी तरह से हो कि इनको फंड कहां से मिलता है और किस तरह से मिलता है। दरअसल इंडो नेपाल बॉर्डर पर मदरसे हरदम सवालों के घेरे में रहे हैं। यहां कई बार आतंकी गतिविधियां और आतंकियों की छिपे होने की खबर मिलती रही है। लिहाजा सरकार चाहती है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर जो भी मदरसे हों उनका सर्वे पूरी तरह से किया जाए और उनकी आय का स्रोत भी बहुत गंभीरता के साथ जांचा जाए। बुढ़े सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो सीमावर्ती जिलों में अवैध मदरसों को हो रही फंडिंग को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने कहा कि फंड की जांच की जाएगी और हम किसी भी स्थिति में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देश में नहीं चलने देंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली खबर यह आई कि 1500 ऐसे मदरसे इंडो नेपाल बॉर्डर के जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और इन्होंने आय का स्रोत नेपाल या खाड़ी देशों को बताया। ये बहुत गंभीर विषय है। सरकार ध्यान में आया है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर इस प्रकार के मदरसों की संख्या में बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार ने ऐसे सभी को चिन्हित किया है। गैर कानूनी असामाजिक गतिविधियों को हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे और जो भारत विरोधी ताकतें उनको पनपने नहीं देंगे। हम करारा जवाब देंगे और उनको नेस्तनाबूद करेंगे। हम बिल्कुल उनको पनपने नहीं देंगे और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करेंगे। कहा जा रहा है कि जो जकात का जिक्र किया है उसकी भी जांच होगी कि फंड कौन देता है इनको, उसकी कहां से फंडिंग है, फंडिंग के पीछे कौन लोग हैं, हर बिंदु पर जांच होगी और कानूनी कड़ी कार्रवाई होगी। तो मदरसों को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार का दावा है कि हर एंगल से जांच होगी और कौन इनको फंड करता है इसकी गंभीरता से जांच होगी और आगे जिस तरह के इसमें साक्ष्य मिलेंगे उसी आधार पर कार्रवाई भी होगी। लखनऊ से बुढ़े सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। तो वहीं मैनपुरी उपचुनाव पर ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोग पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। मैनपुरी में इस बार बीजेपी की ही जीत होगी। तो ये बड़ा दावा यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से। तो मैनपुरी उपचुनाव पर ब्रजेश पाठक का ये बड़ा बयान, उन्होंने ये भरोसा जताया कि लोगों का जो भरोसा है बीजेपी पर बढ़ रहा है और इस बार मैनपुरी में बीजेपी की ही जीत होगी। तो लोग पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को लेकर के चुनाव मैदान में है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिदिन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हुआ है। लोग गुंडई से अराजकता से ऊब चुके हैं और पूरी तरह से भाजपा के साथ है। मैनपुरी में इस बार प्रचंड बहुमत से ही कमल खिलेगा, आप देखेंगे। तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज